5 कत्लों की FIR है। पुलिस के बकौल है कि आप दुराने मफरूरी मुकदमा मुद्दई है उनको आप डराते धमकाते रहे हैं। आप पुलिस में भी एहलकार रहे हैं। कई ऐड कर रहे हैं पुलिस का जो कहना है कि ये दुश्मनी की वजह से आपने नौकरी छोड़ी है ना भी और दुराने मफरूरी आप पुलिस की कार्रवाई को जानते थे, इस चीज का फायदा उठाते हुए बचते रहे 18 साल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू स्टोरीज के साथ मैं हूं आपका मेजबान मियां वकार। थाना चूनिया में इस टाइम मौजूद हूं। यहां पर पुलिस ने बहुत ही कामयाब कार्रवाई करते हुए तकरीबन 9 कत्लों के इश्तिहारी मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। ये इश्तिहारी मुल्जमान किन किन वारदातों में मुलव्विस थे, कितने साल बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और किन किन मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे, ये मुल्जमान से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो मुल्जमान इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और वाकई की असल हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असगर अली मेरा नाम है। अच्छा असगर साहब, क्या मामला बना? 18 साल इश्तिहारी रहे आप, 6 कत्लों की FIR है आप पे, ये क्या मामला सर? 6 कत्लों की FIR नहीं है जनाब, मेरे ऊपर 5 कत्लों की FIR है। अच्छा और इसमें 3 वकूए हैं 5 कत्लों में। अच्छा लड़ाई झगड़ा जो था वो छोटे भाई का था, मेरा नहीं था। भाई के नाते पे सके भाई के हाँ, सका भाई है वो, उसके नाते पे कि इसने लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन वो उसने खुद उन बंदों को मारा भी नहीं है। ये अच्छा, छोटे भाई ने भी नहीं मारा है। ये बंदे ऐसे हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। ये राणे जो हैं ठीक मॉडल राणे नज़ीर के फ्रॉड, ये उनके साथ वो आदमी पतीदार है लियाकत, और लोगों से प्लाट वगैरह भी छीनता है और बार भी फ्रॉड करता है लोगों से। ये उसका काम था। लोगों को फैर भी उसने मारे हैं। अच्छा, एक को नहीं, आपके एक मिनट कितने? मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर थाना कंगनपुर में FIR है। जिस आदमी को नज़ीर पे? नज़ीर पे नहीं, वो उस लियाकत पे। अच्छा जिसको पहले उसने फैर मारा है, क्या वो आदमी उसको छोड़ेगा? खुड़िया में उसके ऊपर FIR है 24 का, जिसका मेरे को पता है। ऐसे लोग बताते हैं उसके ऊपर 12 FIR है, जो हमारा चचूजाद भाई है। इतने बुरे आदमी का क्या पता चलता है किसने मार दिया है किसने नहीं है? तो लड़ाई झगड़ा तो इसके साथ भी हुआ। अभी वो बोलते हैं इन्होंने मारा है। यानी आप हमारे भाई का बोलते हैं, और हमारा भाई के नाते के ऊपर बोलते हैं कि ये भी इनके साथ है। FIR तो हमारे ऊपर है, लेकिन मैं तो भाईजान अपने बच्चे पालने के लिए, पहली FIR जब हुई तो मेरे बच्चे छोटे छोटे, 4 साल का, 2 साल का, 5 साल का। ये बच्चा मेरे ख्याल उस वक्त 5 या 6 साल का सबसे बड़ा बच्चा था। अगर 5-4 साल का बच्चा कत्ल करता है उसे तो अपना नहीं ना पता। मान जाता है। ये अभी 20 साल के हो गए हैं, इनका रिकॉर्ड हर चीज़ मौजूद है। इनके ऊपर भी 2 FIR है, इनके ऊपर है 2 हुकूमों की। और मैं 20 साल से 19 साल से शुगर का मरीज हूँ। अगर कोई 19 साल शुगर का मरीज रहकर कत्ल करता है, हो सकता है मैं भी कर दिया हूँ। अच्छा, आप कभी हो नहीं सकता है कि मेरा जिस्म पट्टे इतने कमज़ोर हैं, वो जो अपना वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये थोड़ी देर ऐसे मैं खड़ा रहूँगा, ये कांपना शुरू हो जाएंगी, तो मैं हथियार कैसे चला लूँगा पकड़ के उसको? ये मेरे ऊपर FIR भी है, हथियार भी है। अभी मेरे को बोल रहे तू इनका सूलतकार है, तू कुछ नहीं किया है, तू लाहौर था, तू इनको प्रोग्राम दे रहा था, तू इनको बोला है मारो। मैं कि अगर मैंने बोला है मारो तो मैं किसी को कोई हथियार दिया होगा, कोई एविडेंस होगा। कोई एविडेंस होगा, कोई मोटरसाइकिल होगी, कोई गाड़ी होगी। अभी इनके पास वो गाड़ी भी बरामद हो गई है मोटरसाइकिल पे। वो मुलजम भी मान गए हैं। मोटरसाइकिल किसकी है? वो मोटरसाइकिल भाई, वो जिन्होंने मुलजमों ने मारा है ना, उनकी है। अरम काका है, एक इरसलान है, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई उनसे। अभी बोल रहे हैं कि तू इनको फोन पे बोला है मार दो। लेकिन भी मैं नहीं बोला है फोन पे भी। जब ये इधर से मैं जाऊंगा, देखना कि इसका रिजल्ट मेरे ऊपर क्या है। अभी तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है। तू पीको रोड पे खड़ा था, पीको रोड पे जा रहा था, तेरा अरसलान से बात हुआ? अरसलान से मेरा बात जरूर हुआ। कौन सा बात हुआ? उसका किसी लड़की से कोई तल्लक है। वो बोलते मामू मैं तेरे, मेरा वो बहन का बेटा है, बोलते मामू मैं तेरे पास आ जाऊँ? लेकिन मेरे पास नहीं आओ, मैं ज़िंदगी में गलत काम किया नहीं है, मैं इसे बंदा क्यों बैठाऊंगा अपने पास? खुद करो।
अपने वालिदैन के पास रहो, उधर करो जो भी करना है, मेरे पास नहीं आओ। वो बोलते हैं ये तेरी काल हुई है, तो इसको ये 302 होने के बाद कि तेरे से काल हुई है, तो 302 के बाद मैं उसकी सूरतकारी कर रहा हूँ। उन्होंने तो कर ली है, वो तो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे मैं उनको सूरतकारी दे दी है, या मेरे से कोई असला बरामद कर लें। जिधर उन्होंने असला रखा है, मोटरसाइकिल रखी है, उधर से वापस ले भी ली है जिस पर। अभी बोल रहे तू उधर से तू हथियार ले किया, मैं क्या ले जाऊंगा, मैं क्या करूंगा हथियार, मैं रखे नहीं है, मेरे को क्यों देंगे हथियार, जिन्होंने रखे हैं उनको दिए होंगे। उनके 5 कत्ल हुए हैं। हाँ, उनके 5 कत्ल वो आपने नहीं किए, आपके भाई ने किए हैं। नहीं भाईजान, नहीं भाई ने की है ना, मैं आपको बता दिया कि ऐसा आदमी है, पता नहीं किसने की है। अच्छा, वो फराटी पता ही आदमी नहीं है। जो आपके कत्ल हुए हैं 4, वो किन्होंने? भाई, उसमें जो है ना 2 की FIR है, उसमें उसको 25 से 25 साल सजा हुआ। किस पे उसने करवाई इकरारनामा किया, वो उनका भी मामू लगता है, हमारा भी मामू लगता अच्छा। है। कासिम उसका नाम है, मस्तूवाल का रहने वाला है। उसका बेटा मारा था, दिन में मारा था, और मस्जिद से निकलते ही उन्होंने मारा था। सब लोग देख रहे थे, लेकिन वो 25 साल होने के बावजूद वो बंदा 4 साल 3 साल अंदर रहा है, उससे निकल जाएगा। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि ये लड़ाई उस- एक शेप से शुरू हुई थी। भाईजान शेप से हुई या नाली से हुई, इन दोनों से हुई। मैं उधर कन्फर्म मौजूद नहीं था। अच्छा। और दूसरा जो परवेज को मारा था, जो बैंक से पैसा लेकर निकल रहा था, उसको बैंक ठीक मोड़ में बैंक के सामने मार दिया। उसकी FIR से 25 साल सजा हुआ। उन दोनों मुकदमों से 25-25 साल सजा हुई, और हाई कोर्ट में जाएगा, उधर से माफ करा के 3 साल का 4 साल घर आ जाएगा। इतना अच्छा आदमी तो पूरा गांव भी बताएगा कि इसका क्या किरदार है, क्या करता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके ऊपर FIR नहीं कटाई है, ऐसे टांगों से मजदूर हैं, वो अभी जिंदा हैं, वो भी बता सकते हैं। लेकिन उनका कोई बेटा हो सकता है, उनका कोई भाई हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है। चलो, हमको भी खैर मारा, हमारे भाई को, मेरे को भी पाला मारा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मेरे भाई ने मार दिया। मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसने मार दिया? मैं तो आपके बकौल आपको और आपके भाई को, आपके बच्चों को फंसाया जा रहा है। भाई, बच्चे तो मेरे साथ हैं, मैं तो मां कुरान से कह सकता हूँ, बाकी भाई इधर मेरे साथ नहीं है। भाई तो अपने घर वाला है, वो खुद भाईजान यानी अपने, आपके बकौल हो सकता है उसने भी मारा हो। हाँ मारा, वो खुद अपने फेल का खुद जिम्मेदार है। उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, तफ्तीश की है। अभी पुलिस इसमें भी उसको भी शामिल करना चाहती है। वो जेल में है, वो जेल में है, और सूरतकारी में पुलिस बोल रही है कि अरशद भी शामिल है, उसका भाई असगर भी शामिल है। इधर का तो कोई सबूत नहीं है, भी इधर आए नहीं है। एक आदमी पकड़ा हुआ है, वो ऐसे किधर आ सकता है? तो आपके पुलिस की बकौल कस्टडी में। अभी आपने ये कत्ल नहीं किए, ना आपके बेटों ने किए। मैं नहीं, आप 18 साल मफरूर क्यों रहे? भाईजान मैं ये बच्चे पालने के लिए, ये बच्चा, एक आदमी के 6 बच्चे हैं, उनका कोई ना कमाने वाला है ना उनको पालने वाला है। इनकी माँ भी तो है, 6-7 फर्द पालने हैं, तो कोई काम करेगा तो पालेगा ना। अगर मैं बच्चों को छोड़ देता हूँ, तुम फकीर हो जो लोगों से मांगो, या किसी और मुल्क चले जाओ, मैं अपनी ईद बेगुनाही साबित करता हूँ, तो मेरे को तो 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। जब मेरे को बोलेंगे भी तो साफ है, तो फिर ही है ना। तो इससे बेहतर मैं अपने बच्चे रख लेता हूँ जब तक मेरी जिंदगी है। जब मेरे को पकड़ेंगे मैं सफाई दे दूंगा। अच्छा, पुलिस के बकौल है कि आप दौरान मफरूरी जो मुकदमा के मुद्दई हैं उनको आप डराते धमकाते रहे हैं। भाई सुलह की बात करता रहा हूँ, डराता धमकाता रही लगा। मेरे गांव में उसमें 5-6 फर्द हैं। मास्टर मंशा है, मेरा सक्का चाचा है, वो उसमें शामिल है, और अजीबास है, वो उसमें शामिल है। एक गुल्लू वाले जो इन्होंने पकड़ के इसी पर्चे में इधर बैठाए हुए थे, सुलह में वो शामिल हैं, उनके वालिद शामिल हैं, बड़े बड़े आदमी शामिल हैं, सरदार अख्तर शामिल है मस्तवाला पंचायत के लिए। जिनको मारा गया है वो मेरे से 2-2 घंटे बात करती है फ़ोन सुलह के मतलब, तो मैं उनको क्यों मारूंगा? मेरा क्या तकलीफ है? अभी तक पुलिस ने आपसे क्या बरामद किया, क्या बयान दिया? कुछ चीज़ ना बरामद किया, बयान में यही दिया जो उनको आपको दे दिया कि मैं ना किसी का सुलतकार हूँ, ना किसी को मैं असला दिया। उसने ये बोला मेरे को कि तू इधर नहीं था, तू लाहौर में था, पीको रोड पे था जब ये वकूआ हुआ है, उस वक़्त की बात है। तेरा फ़ोन हुआ है अरसलान से, लेकिन तू सूलतकार है। मैं सूलतकार का उनसे पूछा है, कोई सबूत है मेरा बताओ?
अगर मैं अपना मोटरसाइकिल दिया है, मेरे पास 2 मोटरसाइकिल है मंटू भाई, मोटरसाइकिल दिया है, मैं जिम्मेदार हूँ। किसी से लेकर दिया है, मैं जिम्मेदार हूँ। मोटरसाइकिल मेरे भाई छोटे का, आप पुलिस में भी एहलकार रहे हैं? भाई यार कर रहा हूँ, थोड़ी देर रहा हूँ भाईजान। 3-4 साल। वैसे मेरा शुगर हो गया, मैं नहीं नौकरी कर सकता। एक आदमी का जिस्म पूरा काम ही नहीं करता है, हथियार नहीं चला सकता है, ड्यूटी नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा उधर? बेइज्जती कराएगा ना अपने। वो बेइज्जती से बेहतर है वो काम नहीं करो जिससे तुम्हारी बेइज्जती है। सीधा काम करो ना जो कर सकते हो। लेकिन जब मैं भर्ती हुआ ना पुलिस में, उस वक्त मेरा आप जैसे 2 आदमी से भी ज्यादा था। प्लेयर बेस पे भर्ती हुआ हूँ। कबड्डी का प्लेयर था, एसएसबी नसीम पट्टी था, एसपी कल्बे आवाज था, डीआईजी जहां से बरकी था, मेजर मुश्ताक कप्तान ने मेरा टेस्ट लिया था कबड्डी में। और 7 फुट का मेरा जंप था, बंदा ऐसे खड़ा हो 7 फुट का, उस ऊपर दूसरी तरफ मैं खड़ा हो जाता था, इधर से उधर था। इस वक्त में 2 किलो वजन उठाने से कासल हूँ। अच्छा, पुलिस का कहना है कि ये दुश्मनी की वजह से आपने नौकरी छोड़ी है। ना भाई, और दौराने मफरूरी आप पुलिस की कार्रवाई को जानते थे, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, कैसे पकड़ती है, आप इस चीज का फायदा उठाते हुए बचते रहे 18 साल। यही तो इंसाफ मिल रहा है ना। ये ऐसा इंसाफ का मेरे को पता होता है कि ऐसा इंसाफ मिलेगा मेरे को सही, तो मैं इधर होता ना पहले दिन ही। मेरे को पता था यही इंसाफ मेरे मिलेगा, उतनी देर में मेरे बच्चे जो है ना रुल जाएंगे। मैं इधर से क्या लेकर गया हूँ, कराची गया हूँ क्या, इधर से जगीर से मेरे को गांव से 1.5 किला जमीन आती है, वो भी मेरे वालिद के पास था। नहीं, बेहतर नहीं था कि उस टाइम को फैसला कर लेते? अब भी तो बच्चों की जिंदगी रुल गई ना, बच्चे रुल गए। भाई जान क्या फैसला करता, बच्चों को छोड़ देता, खुद इधर बैठ जा। अब भी तो आपके साथ हवालात में घर जाने तक मेरी बीवी या मेरे बच्चे होते, कौन इनको खिलाता? इनका मुस्तकबिल तो तबाह हो गया ना। नहीं तो कोशिश कर रहा था अभी, इसको 12 जमात पढ़ चुका है, 14वीं का इम्तिहान देने के लिए तैयारी था, दूसरा 12वीं जमात में पढ़ रहा है, दूसरी बच्ची पढ़ रही है। इसको मैं अपने साथ लगाया हुआ, मैं हौजरी का काम जानता हूँ, ये मेरे साथ काम करता है, ये किसी से बात भी नहीं करता है, मैं उधर ही होता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है उस पर की। सेठों ने मेरे ऊपर डाली हुई है, वो मेरे को पैसे देते हैं, मेरा घर का खर्चा चलता है, 30-40 हज़ार ये कमाता है, चल रहा अपना रोजी खा रहे थे। क्या नाम है भैया? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, कैसे आए यहाँ पे? यही 302 में। किया आपने? जी नहीं, मैंने नहीं की। तो कैसे पुलिस आपको पकड़ सकती है अगर आप बेगुनाह हैं? FIR दर्ज थी मुझ पे, इसी वजह से पकड़ा। नहीं, FIR दर्ज है, पुलिस ने जाहिर बात है FIR किसी सबूत को मद्देनजर रखते हुए FIR दी है, जाहिर सी बात है अब गुनाहगार है तो FIR हुई है आप पे। जी नहीं, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, बड़ों की लड़ाई है, इसी वजह से हमारे ऊपर भी FIR हुई। तो अभी क्या अब तक क्या पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया? अभी तक तो मैंने कोई नहीं बताया कि मेरे ऊपर मैंने किया या कुछ। कितनी FIR आप? 2। पढ़े लिखे हैं? जी मैं पढ़ा। तो क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? अब तो तबाह हो गया ना कैरियर आपका। अल्लाह करेगा, ये इंसान अल्लाह इंसाफ करे। सही हो जाएगा, नहीं मिलता तो अल्लाह को मिल। क्या नाम है भैया? विकास। विकास, आप कैसे आ गए यहाँ पे? मेरे ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। वो सेम ही? जी सेम ही हुई है, मुद्दई लोगों ने करवाई हैं, दूसरों के साथ भी और भी लोग हैं उनके ऊपर भी करवाई हैं, वो भी बेगुनाह है। मेरे भी उनके साथ ऐसे बेगुनाह मुझे भी मेरे ऊपर भी करवा दी। जिन्होंने किया खुद मान चुके हैं, जिन्होंने किया खुद मान चुके हैं, मोटरसाइकिल की बरामदी दे चुके हैं, हथियार इनको दे चुके हैं, आगे हमको पेश किया हुआ है इंसाफ के लिए। जिन्होंने मारा है वो बोलते हैं हम हैं, लेकिन बैठे हम भी हैं। नाज़रीन, आपने सुने मुल्ज़मान के बयान, ये बिल्कुल इस बात से मुकर रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, पुलिस ने हमें नजायज़ या मुद्दई ने नजायज़ इन पर FIR करवाई है। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में जो है पुलिस एहलकार इनके साथ इंसाफ करेंगे, अगर ये गुनाहगार हैं तो इनको सज़ा दी जाएगी, अगर ये बेगुनाह है तो इनको रिहा किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।